अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनुस पेटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया हुआ टॉपिक फ्लूइड्स डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 के अंदर से पहला टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि विस्कस ड्रैग होता क्या है, विस्कस ड्रैग के अंदर ड्रैग फोर्स, उसके बाद स्टोक्स लॉ का इनके साथ क्या रिलेशन है, और इसके बाद इस टॉपिक के अंदर विस्कोसिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विस्कोसिटी एक्चुअली क्या है, या सादे लफ्जों में फ्लूइड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा यही होगा। तो चैप्टर का टॉपिक का बकायदा स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है विस्कस ड्रैग क्या है। विस्कस ड्रैग को अच्छी तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ड्रैग फोर्स या ये ड्रैग का जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो आप इसे देखें तो आप घसीटने के तौर पर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो विस्कस ड्रैग है या ड्रैग फोर्स आपकी है, वो बेसिकली फ्लूइड के अंदर कोई मटेरियल, कोई दूसरा फ्लूइड या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल किसी फ्लूइड के अंदर जो मूव कर रहा हो, उसकी ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको स्टडी करने के लिए हम विस्कस ड्रैग और ड्रैग फोर्स की मदद लेते हैं और बाद में स्टोक्स लॉ से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर का नाम है, इस नाम से क्या जाहिर होता है। सबसे पहला तो अहम पॉइंट कि फ्लूइड है क्या। फ्लूइड बजाते खुद जो है, मोस्टली हम फ्लूइड को लिक्विड कंसीडर करते हैं, लेकिन फ्लूइड आपका जो है वो लिक्विड भी है और गैसेस भी है। सिंपली आपने फ्लूइड का कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जो चीज खुद ब खुद मूव कर सकती हो, बहाव में हो। और फ्लूइड का ये जो लफ्ज हम यूज कर रहे हैं यहाँ इस चैप्टर के टॉपिक, चैप्टर के नेम के अंदर फ्लूइड, इसका मतलब है कि जब आपकी ये लिक्विड या गैस, इन दोनों में से कोई एक जो कि खुद ब खुद मूव कर सकते हैं, ये किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो। देखिए आप लिक्विड का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप यहाँ पे लिक्विड एंड गैस का लफ्ज इस्तेमाल कर ले। आपने एक प्रॉपर लफ्ज फ्लूइड ही क्यों यूज किया, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये है कि फ्लूइड का मीनिंग ये है कि जब कोई लिक्विड या गैस किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा हो, जब उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, तब वो लिक्विड या गैस कहलाएगा फ्लूइड। जिस तरह आप लोग अक्सर देखते हो दरिया का पानी जा रहा होता है, या एक पाइप में आप पानी डाल के लेके जा रहे थे, पाइप में पानी एक डायरेक्शन में जा रहा था आगे की तरफ। तो इसका मतलब है कि जब कोई फ्लूइड या जब कोई लिक्विड या गैस किसी एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो रही है, तो वो बन जाता है फ्लूइड। इसके बाद अगला लफ्ज यहाँ है डायनामिक्स। चैप्टर के नेम के अंदर डायनामिक्स क्या होता है, इन मोशन। इसका मतलब है कि जब कोई फ्लूइड जब कोई लिक्विड या गैस किसी एक डायरेक्शन में मुसलसल जा रहे हो, तब हम उसको स्टडी करते हैं इन फ्लूइड डायनामिक्स। मतलब हमने यहाँ पर क्या इस चैप्टर में स्टडी करना है, हमारा ये चैप्टर का पढ़ने का मकसद क्या है। असल में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि जब सैलाब आता है तो उस सैलाब के बहाव की वजह से दीवारें क्यों गिरती हैं, तबाही क्यों होती है। आप घर में फर्श धो रहे हो, पाइप छोटा पड़ जाए, आप आगे से दबा देते हो, पानी दूर तक क्यों चला जाता है। इसके बाद आपने अपने बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, नीचे ग्रेविटी नीचे कैच है, आपके पाँव से पानी ऊपर की तरफ, ब्लड ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है। इसके बाद आपने ये स्टडी करना है कि आप अगर बिस्तर पर सीधा लेटते हैं तो आपका जिस्म रिलैक्स क्यों हो जाता है, थकावट क्यों खत्म हो जाती है। इसके बाद आपने इस चैप्टर में स्टडी करना है कि घर में चिमनी अगर लगा दी जाए, घर के अंदर अगर चिमनी लगा दी जाए तो सारा धुआं बाहर क्यों निकाल देती है। इसके बाद हमें स्टडी करना है कि पहाड़ी इलाकों में अगर घर हो और वहां पर आंधी वगैरह आ जाए, तो वहां पर सारी खिड़कियां दरवाजे नहीं बंद किए रहते। अगर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए जाएं तो वो घर पूरे का पूरा उड़ने का खतरा भी होता है। इसके बाद आपने स्टडी करना है कि दो बाइक्स अगर इकट्ठी जा रही हो तो वो बार बार आपस में क्यों टकराने की तरफ आ रही होती हैं। इसके बाद आपने इस चैप्टर में स्टडी करना है कि अगर एक ट्रेन जा रही हो, उसके करीब खड़े हो, तो अक्सर गांव में कहते हैं ट्रेन अपनी तरफ खींच लेती है। ये वाला कॉन्सेप्ट असल में है क्या। फिर आपने स्टडी करना है कि फास्ट बॉलर बॉल करवाता है, उसकी गेंद हवा में स्विंग होती है। एक्चुअली हवा में स्विंग होने का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्योंकि हवा एक फ्लूइड है, गैस है। इसी तरह आपने जहाज आपका ऐसे सीधा भाग रहा था, वो ऊपर क्यों उड़ना शुरू हो गया, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के बेशुमार इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। तो चैप्टर का बेसिकली नेम जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स के, जब आप किसी लिक्विड या गैस को किसी एक डायरेक्शन में बहाव करवा दे, एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए और मुसलसल जाता रहे, उसको फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर
कुछ की पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली आज जो हम पढ़ने लगे डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ये शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यूज के तौर पर ये आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन ये बेसिकली चैप्टर के की पॉइंट है। यहां से हमारा चैप्टर का ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हम एक पानी बह रहा है, हम उसका भाव को क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम उसके भाव को क्यों स्टडी कर रहे हैं। हम बेसिकली ये सारे की पॉइंट है जहां से हम वो सारे पॉइंट्स निकालेंगे। अच्छा जी, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विस्कस ड्रैग को हम स्टडी कर लेंगे। विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक का नेम है, सॉरी, इसको हमने विस्कस ड्रैग को पहले स्टडी करने लगे हैं। लेकिन विस्कस ड्रैग को स्टडी करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए ड्रैग फोर्स क्या है। अच्छा जी, ड्रैग फोर्स क्या है? देखें, मैं एक पानी का टब लेता हूं, उसके अंदर मैं एक कॉइन को नीचे गिराता हूं। अब वो कॉइन नीचे की तरफ जा रहा होगा, पानी के अंदर कॉइन नीचे की तरफ जा रहा है, तो पानी आगे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है उस कॉइन को रोकने के लिए। वो जो पानी आगे से फोर्स लगा रहा है बेसिकली वो आपका विस्कस, वो आपकी ड्रैग फोर्स है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस, उस पर लगती है, वो खुद नहीं लगा रहा, उस पर लग रही है। एक्सपीरियंस आ रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग मोस्टली आप अगेंस्ट रिएक्शन फोर्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जब किसी फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही हो, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स कहलाती है ड्रैग फोर्स। और ये फोर्स आपकी इंक्रीज होती है जितना उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो, यानी जितनी तेजी से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो, या आपने दरिया का पानी चल रहा है इस तरफ, इधर से इधर आ रहा है, आपने पत्थर ऐसे ही तरफ फेंका है, तो जितनी स्पीड से पत्थर इस तरफ आपने फेंका है ना, उतनी उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी लगेगी। सेम वही एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल वही कांसेप्ट यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर हमारा तो टॉपिक था विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग क्या है भाई? ड्रैग फोर्स को हमने क्या करना है? ड्रैग फोर्स ठीक है जी, फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड की जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लग रही है, जब ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में मूव कर रहा हो अगेंस्ट द मोशन या टुवर्ड्स द मोशन, दोनों कंडीशनों में, बेशक आपने पानी इस तरफ जा रहा है, आपने इस तरफ पत्थर फेंका है, तो तब भी वो फ्लूइड उस पर फोर्स लगाएगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो ये देखिए जी, ये तो हमने ड्रैग फोर्स समझ ली, लेकिन हमें चाहिए विस्कस ड्रैग। ये विस्कस ड्रैग क्या है? विस्कस ड्रैग बेसिकली, अगर मैं यहां पे एक पानी का टब लेता हूं, ऊपर से मैं नीचे एक चीज गिराता हूं, तो वो जो घसीट के चीज नीचे की तरफ आ रही है अगेंस्ट द मोशन ऑफ दैट फ्लूइड, वो जो फ्लूइड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये घसीट के नीचे की तरफ चीज आ रही है, वो जो घसीट के नीचे की तरफ आ रही है बेसिकली वो कहलाता है विस्कस ड्रैग। The downward push against the drag force is called viscous drag, और ये viscous drag डिपेंड करता है viscosity पे। अब जी हमारे आज के टॉपिक का सबसे अहम पॉइंट आ चुका है विस्कोसिटी। ये की पॉइंट है, विस्कोसिटी क्या है देखते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया जी, फ्लूइड में कोई चीज गिराई, फ्लूइड उस पर एक फोर्स लगाता है ड्रैग फोर्स, और वो जिस तरह उस फोर्स के अगेंस्ट नीचे की तरफ जा रहा होता है वो कहलाता है विस्कस ड्रैग। यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट तो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगली तरफ कि फ्लूइड किस तरह ड्रैग फोर्स लगाता है। बड़ा अहम पॉइंट है। देखिए, फ्लूइड है, पानी का टब है, हवा इस वक्त यहां पे हवा, ये भी फ्लूइड है, चल रही है हवा, तो मैं इसको जब ऐसे गिराऊंगा तो इस बोर्ड पार्टिकल के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लग रही है। क्यों लग रही है भाई? हवा तो अपने बहाव में जा रही है, क्यों ऊपर की तरफ कैसे फोर्स लग रही है, क्यों लग रही है? इसका सारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें विस्कोसिटी को समझना पड़ेगा। अच्छा जी, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी की जो डेफिनेशन बुक के अंदर है वो है द फ्रिक्शनल इफेक्ट। फ्रिक्शनल इफेक्ट, अच्छा जी, फ्रिक्शनल इफेक्ट कहता है रगड़ पैदा होने वाला बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। बड़ा अजीब सा पॉइंट में लिखा हुआ है कि जी किसी पानी की ना लहरों के दरमियान फ्रिक्शन, पानी तो आपको पता है फ्रिक्शनलेस होता है, स्मूथ होता है, बट हवा फ्रिक्शनलेस है, वहां पे कौन सी फ्रिक्शन हो रही है? नहीं, स्लाइड फ्रिक्शन जरूर होती है। फ्लूइड टू फ्लूइड ये फ्रिक्शन वेरी करती है, कुछ फ्लूइड्स की फ्रिक्शन थोड़ी है, कुछ फ्लूइड्स की फ्रिक्शन ज्यादा है, लेकिन फ्रिक्शन जरूर होती है। मैं आपको इस थोड़ा सा समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट को। पहले हम इस टॉपिक इसको देख ले है क्या। वो कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि किसी भी फ्लूइड की जो लेयर्स है ना, लेयर्स, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन बेसिकली विस्कोसिटी है। अगर लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी।
अगर लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन थोड़ी होगी तो ड्रैग फोर्स थोड़ी लगेगी। कैसे? हमें समझ नहीं आ रही बात कि कैसे एक फ्लूइड, लिक्विड है, गैस है, वो फ्लो में मूव कर रहे हैं, उसकी फ्लूइड की यानी पानी की अपने साथ ही वो पानी कैसे फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। चले ये बात तो समझ में आती है कि दो हाथों का हम रगड़े फ्रिक्शन पैदा हो गई, गाड़ी का टायर रोड पे गया फ्रिक्शन पैदा हो गई, लेकिन पानी की अपने साथ ही फ्रिक्शन कैसे हो रही है, ये समझने के लिए मुझे आपको यहां पर एक एग्जांपल देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आप किसी नहर के अंदर खड़े हैं। जब आप किसी नहर के अंदर खड़े होंगे ना, तो नीचे आपके पांवों के पास, आप ये एक्सपीरियंस जरूर करिएगा, आपके पांवों के पास आपको पानी का बहाव और तरह का महसूस होगा, ऊपर आपको पानी का बहाव और तरह का महसूस होगा, और आपके फेस के पास पानी बहुत तेज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली हर एक लिक्विड की लेयर्स होती है प्रॉपर। तो पानी की जो नीचे वाली लेयर जो आपके पांव के पास थी, वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे रुकी हुई, पानी आगे मूव ही नहीं कर रहा। उसके ऊपर जो आपकी कमर के पास पानी, वो थोड़ा थोड़ा स्लो जा रहा होता है। लेकिन जो आपके फेस के यहाँ ऊपर जो पानी था, ऊपर वाली जो लेयर होती है पानी की, नहर की, दरिया की, किसी भी चीज की, वो बड़ी फास्टली मूव कर रही होती है। तो गौर करें, ये नीचे वाला पानी नीचे है, उससे ऊपर पानी थोड़ा, और सबसे ऊपर वाला फुल तेज जा रहा है। तो यहां पर पानी की लेयर्स बनेगी, और इन लेयर्स के दरमियान यहां पर रगड़ पैदा हो, फ्रिक्शन हो। अब क्योंकि पानी की फ्रिक्शन बड़ी थोड़ी होती है, इस वजह से पानी की ड्रैग फोर्स भी कम होती है। चीज को फेंकते हैं, फौरन नीचे चली जाती है। पत्थर फेंका, पानी के अंदर नीचे चला गया, तो बड़ी सिंपली इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप यही एक्सपेरिमेंट शहद के लिए करना चाहें, अच्छा शहद के लिए आप कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? शहद के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, एक गिलास में शहद ले लें, एक गिलास में पानी ले लें, और दो बड़ी ट्रे या पराते ले लें। वो ट्रे या परात है जिसमें आप चावल तब खाते हैं जब अकेले बैठे हो। सबके सामने तो प्लेट में खाने होते हैं ना, थोड़े से करके, लेकिन जब सारे बैठे हो तो फिर वो अलग बैठे हो, तो फिर वो अपनी बड़ी परात लेके साइड पर अपने घर में बैठना होता है आपने, तो वो परात या ट्रे आप ले लें। अब आपने क्या करना है, आपने ना वो गिलास, पानी का गिलास भी फेंकना है, उसमें मतलब खड़ा के ऐसे गिरा देना है, और शहद का गिलास भी गिरा देना है। पता क्या होगा, पानी ऐसे फुल तेज आगे गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन शहद ना आगे जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल आगे ना, शहद बिल्कुल आगे, शहद जब ऐसे आएगा ना, तो इसकी यहां पर ऐसे शहद गाढ़ा होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, आगे ऐसे नुक्कड़ से बन जाएगी। ये नीचे आपकी ट्रे की सतह है, यहां पर शहद बिल्कुल थोड़ा सा होगा, यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे पीछे जो ग्लास से निकलेगा वो बड़ा मोटा सारा होगा। यहां पर लेयर्स ज्यादा हैं, ये लेयर्स है बेसिकली शहद के अंदर। तो इन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा थी, इस वजह से शहद ज्यादा आगे नहीं जा सका। लेकिन कुछ शहद आगे चला गया, वो आखिरी लेयर थोड़ी सी आगे चली गई। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चल सकता है कि वाकई ही जी हर एक फ्लूइड की लेयर्स होती है, और इन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है। चले जी, हमने ये तो मान लिया कि जी फ्लूइड की लेयर होती है, उसके बाद इन लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन भी होती है, ये भी हमने मान लिया। लेकिन इस फ्रिक्शन का इस ड्रैग फोर्स के साथ क्या ताल्लुक है? फ्रिक्शन इस तरफ हो रही है, ड्रैग फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ऊपर से हमने पानी के अंदर एक टब के अंदर पानी ले लिया, एक टब के अंदर शहद ले लिया, पानी के अंदर सिक्का फेंका, कॉइन, इधर शहद में फेंका, पानी वाला बिल्कुल नीचे चला गया, शहद वाला थोड़ा सा नीचे जाके रुक गया। क्यों? हालांकि फ्रिक्शन तो इस तरह हो रही थी। तो देखें जी, जब फ्रिक्शन पैदा होगी यहां पर, आप देख सकते हैं ये लेट्स सपोज नीचे वाली लेयर थी, ये उससे आगे वाली लेयर थी, और ये उससे आगे वाली लेयर थी। आपने सिक्का यहां पर फेंका, पानी की लेयर है, ये पानी की लेयर आगे निकल गई, इसने भी तकरीबन आगे निकल जाना है। तो इस सिक्के को सिर्फ इस लेयर में से थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा, इस लेयर में से गुजरना पड़ेगा, और सिक्का नीचे फैलने पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी जो लेयर्स है ये शहद होता, तो क्या होता? शहद की लेयर्स तो मूव ही नहीं करती, बड़ी स्लो मूव करती है। पहली लेयर, अगली लेयर यहां पे गई होगी, उससे अगली लेयर यहां पे गई होगी, उससे अगली लेयर अभी नीचे पड़ी होगी, ठीक है, इस तरह। तो यहां पर अगर मैं सिक्का फेंका तो उसको इसमें से भी गुजरना पड़ा, इसमें से भी गुजरना पड़ा, इसमें से भी गुजरना पड़ा, सिक्का रुक गया, क्योंकि उसको ज्यादा लेयर्स में से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं? आप आजकल तो मोबाइल आ चुके हैं, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, स्लोमो वगैरह, टिकटॉक वगैरह आपको बड़ा अच्छी तरह पता है, हमसे ज्यादा पता है न्यू जनरेशन को। आप स्लोमो पानी का एक शीशे का जग लें, बड़ा थोड़ा ले लें, टब, कोई शीशे की बड़ी चीज ले लें या जग ले लें, उसमें आपने पानी डाल के ना, उसमें स्लोमो पे वीडियो ऑन कर लेनी, फुल स्लो कर लेनी है। आपने सिक्का फेंकना है, वो सिक्का कभी भी सीधा ऐसे पानी में नीचे नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। आप पानी को रखें 10-15 मिनट रखें, पानी बिल्कुल साकन हो जाए,
यानी ये ना हो कि जाके हिलता हो, आपको लगे कि जाके हिलने की वजह से बिल्कुल सक इन पानी का, स्टॉप करिए, मान रुकिए। आप सिक्का फेंके, कभी वो सिक्का सीधा नीचे नहीं जाएगा, वो सिक्का हल्का सा नीचे जाएगा, फिर हल्का सा वाइब्रेट करेगा, फिर नीचे जाएगा, वाइब्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जब एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएगा तो वहां फ्रिक्शन पैदा होगी। इसका मतलब है कि लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है, जितनी वो फ्रिक्शन ज्यादा होगी उतनी ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, उतना विस्कस ड्रैग ज्यादा होगा, उतना ज्यादा घसीट के सिक्के को नीचे आना पड़ रहा है, उतना ज्यादा चीजों को घसीट के किसी लिक्विड में आना पड़ रहा है। और इसी ड्रैग फोर्स को स्टडी करने के लिए जो लॉ इस्तेमाल होता है वो आपका स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ बेसिकली आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि आप, जिसकी मदद से आप ड्रैग फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं और विस्कस ड्रैग भी फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ड्रैग फोर्स और विस्कस ड्रैग एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक्शन रिएक्शन वाला हिसाब है। ड्रैग फोर्स नीचे से लग रही है और विस्कस ड्रैग नीचे की तरफ, जो असल में ये फोर्स नहीं है विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग एक फिनोमिना है कि कितना क्या लेंगे रगड़ के, कितना मतलब उसको फोर्सफुली नीचे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि स्टोक्स लॉ बेसिकली एक लॉ है जो कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म प्रोवाइड करता है 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर। ये स्फीयर का होना क्यों जरूरी है, अगले टॉपिक में मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम इसको स्फीयर में स्टडी। स्फीयर हमने क्यों यहां पे लिखा, स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली, ये बड़ा अहम पॉइंट है। यहां पर स्टोक्स लॉ वैलिड, ये मैंने नीचे लिखा भी है, स्टोक्स लॉ आपका सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब स्पीड स्लो होती है। ये मैंने चीज पहन की, स्लो स्पीड से पहन की। अगर आप इसको इस तरह जोर से मारेंगे वहां पर स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो स्टोक्स लॉ वैलिड है जब आपकी उस ऑब्जेक्ट की जो फ्लूइड के अंदर नीचे जा रहा है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत स्लो हो। तो ये आपका फार्मूला है। इसके अंदर ये जो एन को थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, ये विस्कोसिटी का साइन है, इसको ईटा कहते हैं, ईटा। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने ये स्टडी किया कि कैसे किसी फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट जब जाता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कैसे लगती है। उसके आपने ये देखा कि अगर आप एक डीजल के अंदर, एक शहद के अंदर, पानी के अंदर अलग अलग फ्लूइड ले लें, हवा के अंदर आप सेम कॉइन को फेंके तो आपको पता चलेगा कि उसकी मोशन अलग अलग होगी क्योंकि वहां पर अलग अलग ड्रैग फोर्स लग रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़नी है कि कैसे धुंध के कतरे हवा में हमें रुके हुए लगते लेकिन वो रुके हुए नहीं होते। तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट, क्योंकि टॉप चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, डायनामिक्स इन मोशन, और अगले टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल खत्म, वेलोसिटी खत्म। एक तरफ कह रहे हो कि मुसलसल मोशन में रहना है और एक तरफ टॉपिक का नाम है वेलोसिटी खत्म। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अगला जरूर सुनिएगा। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।